दोस्तों, हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसके शरीर के सभी अंग पूर्ण रूप से काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के शरीर त्यागने के पश्चात जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो उनके शरीर का एक अंग जीवित था, जो कि इतने वर्षों के पश्चात आज भी एक मंदिर की मूर्ति के अंदर सुरक्षित है। तो चलिए आज इस रहस्य को जानते हैं। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में मानव अवतार लिया और इस सृष्टि के नियम के अनुसार हर मनुष्य की ही तरह भगवान विष्णु के इस रूप की मृत्यु भी निश्चित थी। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह मेरे वंश का नाश हुआ है उसी प्रकार से तुम्हारा और तुम्हारे वंश का भी नाश होगा। और युद्ध समाप्त होने के 36 वर्ष बाद ही गांधारी के इस श्राप का असर दिखने लगा। अभिशाप के कारण द्वारिका में अपशगुन शुरू हो गए और एक ग्रह युद्ध में सभी यादव प्रमुखों की मृत्यु हो गई। इसके बाद भगवान कृष्ण ने द्वारिका को छोड़ दिया और वो एक दिन पेड़ के नीचे ध्यान लगा रहे थे, तभी जरा नाम का बहेलिया हिरण का पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। जरा ने कृष्ण के पैरों को हिरण समझा और तीर चला दिया और वो तीर भगवान कृष्ण के पैर पर जा लगा। जैसे ही बहेलिया को अपनी इस गलती का एहसास हुआ, वो भगवान के पास पहुंचा और उनसे क्षमा याचना करने लगा। जरा को क्या पता था कि उसके हाथों भगवान कृष्ण के पैर पर तीर लगना स्वयं भगवान की लीला का हिस्सा था। इसके बाद ही श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, बल्कि उन्हें इसी तरह धरती त्यागनी है। भगवान ने बताया कि त्रेता युग में श्री राम के अवतार में सुग्रीव के बड़े भाई बाली का छिपकर वध किया गया था और वो पिछले जन्म की ही सजा उन्हें इस जन्म में मिली है और जरा ही पिछले जन्म में बाली था। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। मान्यता के अनुसार भगवान का शरीर त्यागने के बाद अर्जुन और बलराम ने उनका अंतिम संस्कार किया। भगवान कृष्ण का पूरा शरीर अग्नि में समा गया, लेकिन उनका हृदय वैसे ही धड़कता रहा। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का हृदय आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थित है, जहां ये मूर्ति के अंदर विराजमान है। भगवान के इस हृदय अंश को ब्रह्म पदार्थ भी कहते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ की मूर्ति का निर्माण नीम की लकड़ी से किया जाता है और हर 12 साल में जब भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति बदली जाती है तो इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रखा जाता है। मित्रों, जब इस रस्म को किया जाता है तो उस समय पूरे शहर की बिजली को काट दिया जाता है, जिसके बाद मूर्ति बदलने वाले पुजारी भगवान के हृदय को बदलते हैं और जो पुजारी ये कार्य करता है उसकी आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है, क्योंकि मान्यता के अनुसार जो भी इस हृदय को देख लेता है उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। इस रस्म को करने वाले पुजारियों का कहना है कि जब वो हृदय को एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में रखते हैं तो उस समय हृदय के धड़कने का एहसास होता है और जब वो इसे अपने हाथों में पकड़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो कोई छोटा सा खरगोश उनके हाथों में खेल रहा हो। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।